Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड. ठीक है, और हम आज पढ़ने वाले हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम. ये क्या है? एक न्यू ट्रेडिंग ब्लॉक लॉन्च की गई है बाय द यूएस गवर्नमेंट. उसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. ओके, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी दैट ये एक्चुअली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के फीचर्स क्या है, मीन्स ये किस तरीके से काम करेंगी, मेंबर कंट्रीज का क्या रोल रहेगा, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. व्यूज ऑफ इंडिया ऑन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ओके, यू ऑल्सो नो दैट अपने प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ये पूरे मिलने वाले हैं. ओके, इन द क्वाड समिट. वी कॉल इट एज व्हाट? क्वाड. क्वाड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि अमेरिका यहाँ है, इंडिया यहाँ है, राइट, एंड जापान यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, राइट. ओके, सो ये क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखता है. ओके, नॉट एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल बट उस हिसाब से दिखता है, इसलिए हम इसको क्वाड बोलते हैं. ओके, क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है? क्वाड के मेंबर्स हैं इंडिया, यूएस, ओके, इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है. चार कंट्री. क्वाड का मतलब है चार कंट्री, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो ये समिट होने वाली है आज या कल होने वाली है. तो ये समिट के होने से पहले है जो बिडेन यूएस के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया गया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को लॉन्च किया गया है. ओके, और ये क्यों लॉन्च किया गया है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका क्या है इसमें, वो भी हम पढ़ने वाले हैं. और ऑलरेडी बहुत पॉपुलर ट्रेडिंग ब्लॉक्स आए थे जिसका नाम था, एक तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो कि ये यूएस लेड था, यूएस इसको आगे लेके जा रही थी. और एक थी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये चाइना लेड थी. ये कौन सी थी? चाइना लेड थी. सो ये क्या है और ये क्या है और इसमें कितने मेंबर्स हैं, हम पूरा पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में. ठीक है, सो द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, ओके, फोरम. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम पहली बार इट वाज प्रोनाउंस बाय जो बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बारे में कहा था. और बिडेन ने भी अक्टूबर 2021 ईस्ट एशिया समिट जब वो अटेंड कर रहे थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स रेडी है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए वो लोग ढूंढ रहे हैं पार्टनर्स. ओके, और जब भी वो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ओके, पार्टनर्स को लेते चलते, ओके, जो भी रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स वो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. मीन्स हर कंट्री की क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, उनको क्या चाहिए, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे. शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, शेयर्ड इंटरेस्ट रहेगा. बेसिकली दे विल वर्क ऑन व्हाट? ट्रेड फैसिलिटेशन. ओके, ट्रेड का वॉल्यूम, ट्रेड का वैल्यू किस तरीके से बढ़ाए, डिजिटल इकोनॉमी के स्टैंडर्ड्स क्या क्या रहेंगे. बिकॉज आप यहाँ से एडोब फोटोशॉप खरीदते हैं, आप यहाँ से टोफल GRE ये सब लिखते हैं, तो डिजिटल इकोनॉमी को किस तरीके से स्टैंडर्डाइज किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी रखी जाए. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द मोस्ट फेमस सेफेस्ट है आजकल. तो सप्लाई चेन रेजिलियंस होनी चाहिए. अगर कुछ पैंडमिक हो जाता है, कुछ डिजास्टर हो जाता है, गुड्स आना, गुड्स जाना, रॉ मटेरियल्स आना, रॉ मटेरियल जाना, इसमें रेजिलियंस लाना बहुत ज़रूरी है. ये रुक नहीं जाना सिस्टम, ये सिस्टम चलते ही जाना, चलते ही जाना. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजिलियंस. और एक है डीकार्बोनाइजेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोबल वार्मिंग के चलते डीकार्बोनाइजेशन हर कंट्री को करना चाहिए. ऑलरेडी दिस वाज रीटेरिएटेड इन पेरिस समिट में, ये ऑलरेडी बोला गया है, और रिसेंटली ग्लासगो समिट में. और ओके, और हायर टारगेट्स से कंट्रीज अपने अपने आप को कमिट किए हैं कि वो डीकार्बोनाइजेशन, कार्बन एमिशंस कम करेंगे. कार्बन एमिशंस कम करना है तो एक बात तो याद रखना है कि आपको क्लीन एनर्जी बढ़ाना होगा. आपके इकोनॉमी में कौन सी एनर्जी बनाना होगा? क्लीन एनर्जी बढ़ाना होगा. क्लीन एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा. फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करने के लिए आप नॉन फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा करना पड़ेगा. नथिंग बट रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट. और इंफ्रास्ट्रक्चर के भी ऊपर बात होगी.
इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहे, डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, टर्मिनल पोर्ट्स एक्सेट्रा, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। वर्कर स्टैंडर्ड किस तरीके से रहेंगे, आपके लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, हमारे लोग आपके पास काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आप स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, डिसेंट मिनिमम वर्किंग वेज क्या हो सकती है एक्सेट्रा, ये पूरे बारे में बात करने वाले हैं। ओके, शेड इंटरेस्ट, तो यूएस ने यही कहा है, देखो ऑल दीज फैक्टर्स के हम ऊपर बात करने वाले हैं, इसलिए इसलिए आप पूरे आइए और हम लॉन्च करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इस तरीके से जो बिडेन ने कहा था 2021 में जब वो अटेंड कर रहे थे ईस्ट एशिया समिट में। नेचर ऑफ आईपीईएफ क्या है, नेचर क्या है, देखिए ये इट्स नॉट ए ट्रेडिशनल ट्रेड अग्रीमेंट के जैसा नहीं है, जैसे कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पढ़ते हैं, सीका पढ़ते, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप पढ़ते हैं, सीपा पढ़ते हैं, कस्टम यूनियन पढ़ते हैं। सो दीज आर वॉट एवर आई हैव जस्ट टोल्ड यू, अभी मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजीज, ये दो कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में ट्रेड बैरियर्स रहो, टैरिफ बैरियर्स रहो, ड्यूटीज रहो, वो कम ज्यादा करने के अग्रीमेंट्स है। बट आईपीईएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम ये एक ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट उस जैसा नहीं है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स मीन्स कैटेगरीज है। पहली बात तो फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड ये कैटेगरी है, सप्लाई चेन रेजिलियंट ये कैटेगरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीकार्बोनाइजेशन ये कैटेगरी है, टैक्स एंड एंटी करप्शन ये कैटेगरी है। तो ये पूरे मॉड्यूल्स है। कंट्रीज कैन साइन अप टू ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स विद इन ए मॉड्यूल। कंट्रीज एक मॉड्यूल में, एक कैटेगरी में पूरा पूरा साइन करना चाहिए, दे हैव टू साइन all but not necessary that they have to participate in all modules। हर मॉड्यूल को वो साइन करना जरूरी नहीं है। अगर एक मॉड्यूल को, यहाँ पे इतने मॉड्यूल्स दिए गए हैं, अगर एक मॉड्यूल को भी, एक कैटेगरी को भी आप साइन करते हैं, वो कैटेगरी में जो जो भी रहा ना, आप उसको अग्री भी करना, एक मॉड्यूल ही करो बट उसमें जो जो भी प्रोविजंस रहेंगे आप उसको अग्री करना है। या आप एक लो या आप पूरे को साइन अप करो, आप कौन से भी मॉड्यूल ले सकते, बट वंस यू आर ए पार्ट ऑफ वन मॉड्यूल, ये याद रखना है कि आपको वो प्रोविजंस के हिसाब से चलना चाहिए। द फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड ये मॉड्यूल रहेगा, यूएस ट्रेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स वो इसको करेंगे हैंडल। और डिजिटल भी रहेगा, लेबर एनवायरमेंटल इश्यूज यूएस ही करेंगी। और ये जो ट्रेड, ये जो फोरम है, इसमें बाइंडिंग कमिटमेंट रहेंगे, अपने आप मेंबर्स के लिए बाइंडिंग कमिटमेंट्स रहेंगे। तो ये बहुत यूनिक चीज देखी गई है कि किसी फोरम में बाइंडिंग कमिटमेंट्स होते हैं, राइट। वो तो एक ट्रेडिंग ब्लॉक में ऑलरेडी नो दैट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वहाँ पे होते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल में होते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में होते हैं, तो वो तो सही है। बट ऐसा एक छोटा मोटा ट्रेडिंग ब्लॉक, नॉट कि यूनाइटेड नेशन का नहीं है, एक ट्रेडिंग ब्लॉक अगर इस तरीके से बाइंडिंग कमिटमेंट्स जस्ट लाइक डब्ल्यूटीओ कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बिकॉज बहुत कम है इसमें कंट्रीज। इट्स नॉट लाइक कि डब्ल्यूटीओ है कि पूरे कंट्रीज है, इसमें पूरे कंट्रीज फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज समझ में आता, बट इतना छोटा ब्लॉक है और ये बाइंडिंग कमिटमेंट्स अपने आप को दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये बहुत सीरियसली काम करने वाले हैं ये पूरे एस्पेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, राइट। और द IPF will not include market access commitment। market access commitment के बारे में, जो कि which is a very prime criteria to have a agreement between two countries or a group of countries। market access commitments ही ज़्यादा होते हैं, टैरिफ बैरियर्स कम करो बोल के बोलते हैं, ड्यूटी कम करो बोल के बोलते हैं, तो बट ये IPEF में ये सब नहीं रहेगा। इट्स ए मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है और कांग्रेशनल अप्रूवल है, कांग्रेस की अप्रूव है, विच इज मस्ट फॉर ट्रेड एग्रीमेंट, इज नॉट मैंडेटरी फॉर दिस। सो कांग्रेस की अप्रूवल इज नॉट मैंडेटरी फॉर दिस, रिमेंबर दिस पॉइंट यूएस की। तो ये टैरिफ बैरियर्स एक्सेट्रा नहीं है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो बिडेन भी इजिली ये काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, राइट। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से, ये स्लाइड में ये सब है, और यूएस का क्या प्रॉमिस रहा, बुला रहे हैं पार्टनर्स को, आइए और हम ये सब हासिल करेंगे, ठीक है, इन ये सब सेक्टर्स में हम काम करेंगे। और इसमें था इसका नेचर ऑफ IPEF, वो भी हम पढ़ लिए। अभी पढ़ेंगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अमेरिका। देखिए एक पार्टनरशिप थी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कि यूएस लीड कर रही थी, मींस यूएस एक बड़ा मेंबर था। लीड करने का मतलब है यूएस के ये पार्टनरशिप में 60% यूएस की जीडीपी थी। बाकी के पूरे कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू आर हैविंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, तो ये पूरे कंट्रीज प्लस यूएस दोनों मिलके ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कर रहे थे, बट यूएस उसमें से लीव कर चुकी है, छोड़ दी है। हम कभी भी लेड क्यों बोलते हैं, लेड इसलिए बोलते हैं कि वो कंट्री का उसमें ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा जीडीपी है, इसलिए हम लेड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसके अपोजिट एक है
जो चाइना लीड कर रही थी, दैट इज कॉल्ड एज रिसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो चाइना लीड कर रही थी। तो ये जो भी रिसेप में है, रिसेप में चाइना का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, रिसेप में चाइना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो जब यूएस ना चाइना के ब्लॉक में है और यूएस रिसेंटली लीव कर चुकी है टीपीपी, जब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से यूएस चली गई है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये दो भी क्या है, ये दो भी पैसिफिक के रिलेटेड कंट्रीज के ऊपर ये ब्लॉक्स है, पैसिफिक कंट्रीज के आजू बाजू के ये ब्लॉक्स है। ना यूएस इसमें है ना यूएस इसमें है, तो यूएस को एक इनसिक्योरिटी है, क्या भाई मैं तो यूएस रह के पैसिफिक में, ना तो मेरे पास इसमें मेंबरशिप है ना तो मेरे पास इसमें मेंबरशिप है, अब कुछ ना कुछ मैं करूं जिससे मैं ये पैसिफिक के कंट्रीज की इकोनॉमी में मैं आ सकूं समहाउ। Okay, there has been concerns over the absence of credible US economic strategy to counter China's economic influence in the region. और पैसिफिक रीजन में रहो, वियतनाम रहो, कंबोडिया रहो, जापान रहो, फिलीपींस रहो, इंडिया रहो, यहाँ पे चाइना बहुत डोमिनेट कर रहा है और यूएस के पास कोई जरिया नहीं है, कोई वे नहीं है कि उसको काउंटर करे। तो इसलिए ये आईपीईसी अनाउंस की गई है, आईपीईएफ अनाउंस की गई, जिससे यूएस काउंटर करेगा चाइना के इकोनॉमिक मोनोपोली को, हेजीमोनी को। बट चाइना रिसेंटली, चाइना तो स्टार्ट करा है, चाइना लेड एक रिसेप्ट तो है ही, और चाइना अभी चाह रहा है कि मुझे टीपीपी का भी मेंबरशिप बनाओ। तो चाइना बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मुझे वो ब्लॉक का भी मेंबर चाहिए। तो अगर रिसेप्ट में तो ऑलरेडी है, अगर टीपीपी में भी बन जाएगा तो पूरा इकोनॉमी जो भी पैसिफिक ओशन के आसपास जो भी कंट्रीज है, वहाँ की पूरी इकोनॉमी में चाइना ही छा जाएगा, दूसरे कंट्रीज को उतना मौका मिलेगा नहीं, बिकॉज चाइना की इतनी बड़ी जीडीपी है तो सब उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। सो पैसिफिक कंट्रीज अगर उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लेंगे, तो फिर यूएस को वहाँ पे विंडो नहीं मिलेगा अंदर घुसने का। तो ज़रूरी था कि यूएस को एक ऐसी ट्रेडिंग ब्लॉक लाएं जो कि ये दोनों को काउंटर करे। रिसेप भी 14 कंट्री की मेंबर थी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। आई हैव प्रॉपरली गिवन यू, जो ब्लैक कलर है दे आर बोथ, दे आर बोथ। रिसेप के मेंबर से रेड वाले, ट्रांस पैसिफिक के मेंबर से ब्लू वाले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना चाइना ना तो रिसेप में है, ना टीपीपी में से रिसेंटली निकल गया है। अब यूएस ना तो रिसेप में है ना टीपीपी में है, तो ये दोनों में भी नहीं है। चाइना रिसेप लीड कर रहा है और टीपीपी के लिए मेंबरशिप अप्लाई करा है। तो जिसमें नहीं है चाइना उसमें इंडिया, उसमें यूएस है, जिसमें है चाइना उसमें यूएस है ही नहीं। बेसिकली ये जो पैसिफिक कंट्रीज है, ये जो पैसिफिक कंट्रीज है, यहाँ पे चाइना ही छा गया है, बिकॉज इट इज हैविंग मेंबरशिप विद रिसेप एंड इट अप्लाइड फॉर टीपीपी। तो यहाँ पे यूएस के पास कुछ जरिया ही नहीं है, कहाँ से जाए। सो बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने आईपीईएफ is considered as one of the re-engagement with East Asia and Southeast Asia. So IPEF के थ्रू बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करना चाह रहा है, बिकॉज उसके पास कुछ अभी चारा नहीं है। ठीक है, और क्लियरली आप ये स्लाइड में देख सकते हैं मेंबर्स, आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में काम में आएगा ये। ठीक है, अब जब ये लॉन्च किया था, जब यूएस ने ये लॉन्च किया था आईपीईएफ, तो हम ऑलरेडी इसके मेंबर बन गए थे। हम बोले ठीक है हम आने वाले हैं इसमें, और बहुत सारे कंट्रीज ज्वाइन हो गए, वर्चुअली ज्वाइन हो गए। ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन होगी, ब्रूनी ज्वाइन होगी, इंडोनेशिया, रिपब्लिक। सो यू कैन सी दैट ऑल ऑफ देम हैव ज्वाइन दिस रिसेप। आप याद रखना है, पूरे कंट्रीज को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यह कहा है, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो भी है, इट इज़ ए डिक्लेरेशन ऑफ आवर कलेक्टिव एफर्ट टू मेक द रीजन एन इंजन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो पैसिफिक रीजन को इकोनॉमिक, दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाना है। एंड मोदी जी ने थैंक भी किया है प्रेसिडेंट बिडेन को, दैट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लेके आए हैं। इंडिया विल वर्क विथ ऑल ऑफ यू, इंडिया पूरा उनके साथ काम करेंगी। इंक्लूसिव काम करेंगी, फ्लेक्सिबल काम करेंगी। जो भी होगा डायलॉग से हम सॉल्व करेंगे। आई बिलीव, एंड ही सेड दैट आई बिलीव दैट देयर शुड बी 3 मेन पिलर्स ऑफ रेजिलिएंट सप्लाई चेन। 3 मेन पिलर्स दिए हैं मोदी जी ने। एक तो है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करिए कि आप कभी बैकआउट नहीं करेंगे आपके कमिटमेंट से, आप डेफिनेटली सप्लाई जारी रखेंगे और ट्रांसपेरेंट मैनर में रखेंगे, और टाइमलीनेस में जिस टाइम पे जो भेजना है वो आप भेज देंगे, आप डिले नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स दिए हैं टू मेक द सप्लाई चेन मोर बेटर। ठीक है, और मोदी जी ने ये भी कहा है द इंडो पैसिफिक रीजन एक सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाएंगे, ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का हब बनाएंगे, ये भी कहा है। और हिस्ट्री इज टू विटनेस टू द फैक्ट दैट इंडिया हैज बीन ए मेजर सेंटर इन द ट्रेड फ्लोस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। सो मोदी जी ने यही कहा है कि अगर
हिस्ट्री एंशियंट टाइम से देखे जाए, हमारे पास तो वर्ल्ड का सबसे पुराना पोर्ट है, दैट इज लोथल विच इज इन गुजरात। तो हम एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हमेशा से रहे हैं इंडो पैसिफिक ओशन में विद रिगार्ड टू ट्रेड, विद रिगार्ड टू ट्रेड। और जॉइंट स्टेटमेंट दोनों पीएम ने बोला है, पीएम मोदी और पीएम प्रेसिडेंट जो बिडेन ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, और दे आर वर्किंग ऑन 4 पिलर्स। ओके, अंडर आईपीईएफ के 4 पिलर्स पे काम करेंगे। पहला है ट्रेड, ट्रेड में हाई स्टैंडर्ड्स रखेंगे, ओके, इंक्लूसिव रखेंगे, फ्री एंड फेयर ट्रेड कमिटमेंट्स रहेंगे, डेवलपिंग न्यू एंड क्रिएटिव ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी सो दैट हम पूरे डेवलप हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, वर्कर्स को बेनिफिट हो, कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो, और सस्टेनेबल भी रहो। तो ट्रेड में है, ओके, पहला सप्लाई चेन में तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ट्रांसपेरेंसी करना है, डाइवर्सिटी रहना है सप्लाई चेन में, नए नए प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना है, सिक्योरिटी खराब नहीं होना प्रोडक्ट्स, ओके, लूट मार नहीं होना प्रोडक्ट्स की, सस्टेनेबिलिटी भी होना है, मीन्स हमेशा आते रहना है, सप्लाई सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होना है इन अवर सप्लाई चेन, टू मेक देम मोर रेजिलियंट एंड वेल इंटीग्रेट करने के लिए, एंड टू इंश्योर बेटर बिजनेस कनेक्टिविटी, इंप्रूव करो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, आने जाने के टर्मिनल पोर्ट सबको इंप्रूव करो, एक्सेस टू की एंड प्रोसेस रॉ मटेरियल्स, ओके, इजी होना चाहिए, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर काम करेंगे सप्लाई चेन में। क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो कैसे भी होगा ही होगा, ओके, इट वाज देयर इन द जो बिडेन के उनके भी स्पीच में था कि ये पूरे पे काम करेंगे। और टैक्स एंड एंटी करप्शन पे भी काम करेंगे, दो भी कंट्रीज, इनएक्टिंग एंड एनफोर्सिंग इफेक्टिव रोबस्ट टैक्स, ओके, एनफोर्सिंग इज अच्छा टैक्स लेके आएंगे सो दैट पूरे वो कंट्री को भी और अपने कंट्री भी को इफेक्ट वो तो फायदा हो। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, अगर मेहुल चोस्की, विजय माल्या के जैसा जाके बैठ जाते हैं दूसरी कंट्री में, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद में किस तरीके से वो लोगों को पकड़ें। एंटी ब्राइबरी रिजीम्स इन लाइन विद एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल ऑब्लिगेशन, स्टैंडर्ड्स एंड अग्रीमेंट, एंटी ब्राइबरी रिजीम्स, ओके, वो भी लाना है। अगर एक यूएस की कंपनी इंडिया में आती है, यहाँ पे कुछ काम है, कुछ एनवायरमेंटल का सर्टिफिकेट होना है, पोल्यूशन क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होना है, लैंड क्लियरेंस का, एक्विजिशन का सर्टिफिकेट होना है, कुछ ना कुछ है, तो ब्राइब देना पड़ रहा। तो एंटी ब्राइबरी रिजीम्स लेने आने वाले हैं दोनों भी, ओके, सो और दोनों अपने आप की एक्सपर्टीज जो भी है शेयर करेंगे, ओके, एंड टू सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर, एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्ड करने में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ओके, और ट्रांसपेरेंट रखेंगे पूरा अपना कनेक्शन विद देम, कंप्लीट कनेक्शन उनके साथ हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट आईपीईसी और अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, आप पढ़ लिए, टीपीपी देख लिए, आप रिसिप भी देख लिए, और आप नई आईपीईएफ के भी पूरे कंट्रीज आप देख चुके हैं, और कौन से 4 पिलर्स पे काम करने वाले हैं वो भी आप अभी भी देख चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।